पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन रही है। बलौदाबाजार क्षेत्र में थे आप भी चुनाव लड़े थे, परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। क्या वहां पे भी गड़बड़ी हुई है और कितनी गड़बड़ी हुई, कैसे हुई? जिस रायपुर जिले के परिणामों के कारण हम लोग वहां हारे, उसी रायपुर जिले में फिर गड़बड़ी का खेल शुरू हो गया है। कबीर नगर बूथ क्रमांक 29 का मैं बीएलए था। उसमें मेरे को दिखा दिए हैं कि मैं परमानेंटली शिफ्टेड हो गया हूँ। एक एक मकान के अंदर 500 लोग के नाम दर्ज हैं। जो भाजपा के ऊपर हम आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का, वो साबित होता है। वही लोग जाके शिकायत कर रहे हैं। एसआईआर के बारे में वो लोग तारीफ करते थे। एसआईआर को लेकर कांग्रेस शुरू से ही सवाल खड़ा कर रही है और अब एसआईआर की जो एक सूची आई है उसके बाद से कांग्रेस जो है रायपुर और उसके आसपास के जितने विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों के नाम कटे हैं उसको लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें तो रायपुर जिले में ही लाखों लोगों के नाम यहाँ पर कटे हैं, उसको लेकर सवाल उठाया और उसको लेकर आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कांग्रेस के सभी बड़ी नेता मौजूद थे। शैलेश नितिन त्रिवेदी, पंकज शर्मा और श्री कुमार मेनन, राजेंद्र, पप्पू और यशवंत साहू, तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे और कांग्रेस ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि उनके जो बीएलए हैं उनका ही नाम काट दिया गया। तो किस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, किस तरह के सबूत पेश कर रहे हैं, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेश नितिन जी आप यहाँ उपस्थित हैं। बलौदाबाजार क्षेत्र में थे आप भी चुनाव लड़े थे, परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। क्या वहां पर भी गड़बड़ी हुई है और कितनी गड़बड़ी हुई, कैसे हुई? जिस रायपुर जिले के परिणामों के कारण हम लोग वहां हारे, उसी रायपुर जिले में फिर गड़बड़ी का खेल शुरू हो गया है। पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन रही है। मतदाता सूची जो नई एसआईआर के बाद सामने आई है उसमें गड़बड़ियों का भंडार है, अंबार है। सबसे बड़ी बात, जो नए बूथ बने हैं वहां बीएलओ तक निर्वाचन आयोग के नहीं है। अगर बीएलओ नहीं है तो वहां दावा आपत्ति कैसे होगी? दलों के अगर वहां बीएलए नियुक्त नहीं हुए हैं तो फिर बीएलए का प्रशिक्षण तक नहीं हुआ है। भयंकर गड़बड़ी है और आज इन बातों को पुरजोर तरीके से सामने रखा है। हम निर्वाचन आयोग का सहयोग इसके लिए मांगने गए थे। हम पत्रकार जगत से भी सहयोग मांग रहे हैं कि जो मतदाता सूची की गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने के लिए मीडिया भी दबाव बनाए और इन गड़बड़ियों को सामने रखें। इसको लेकर आप लोग क्या राज्यपाल से मिलेंगे, कोर्ट कचहरी, कानून का साथ, क्योंकि गड़बड़ी हुई है, नाम अब कट चुके हैं, अब क्या करेंगे? हम लोग इस विषय में निर्वाचन आयोग से 3 से 4 बार मिल चुके हैं। पहले हमने कहा था 1 महीने समय बढ़ाओ, निर्वाचन आयोग ने 2 बार 1-1 हफ्ते करके समय बढ़ाया, मतलब हमारी बात सही थी। उसके बाद भी हम लोग 2 बार मिले हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग कहता तो है कि हमारी बात पे विचार करेगा, लेकिन जब सूची सामने आती है, जब मतदाता बूथ की लिस्ट सामने आती है तो दिखता है कि कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब बीएलओ नहीं अपॉइंट हुए हैं, जब युक्तकरण नहीं हुआ है, तो ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया एक मखौल बन के रह जाएगी लोकतंत्र का। कांग्रेस इससे चिंतित है और इसी चिंता को हमने आप लोगों के सामने रखा है। आप बीएलए थे, कांग्रेस किस क्षेत्र के बीएलए थे और आपका नाम कट गया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? कबीर नगर बूथ क्रमांक 29 का मैं बीएलए था। उसमें मेरे को दिखा दिए हैं कि मैं परमानेंटली शिफ्टेड हो गया हूँ, जबकि मैं 2003 में भी मेरा मतदाता सूची में नाम है, एसआईआर में भी नाम है। उस समय मैं मतदाता क्रमांक 712 था। अभी अचानक से मैं फॉर्म भर के भी जमा किया हूँ, जिसको बीएलओ के द्वारा मेरे को रिसीविंग करके भी दिया गया है। उसके बाद भी मेरे को परमानेंटली शिफ्टेड दिखा दिया गया है। आप बेरगांव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वहाँ किस तरह की गड़बड़ी सामने आई? देखिए, कुल मिलाकर ये जो पूरा एसआईआर हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को इस पर कहीं ना कहीं संदेह है। जैसा कि अभी आपने देखा कि रायपुर ग्रामीण में कबीर नगर वार्ड के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 28 के कांग्रेस के बीएलए स्वयं उनका नाम काट दिया जाता है जो रोजाना बीएलओ से मिलते हैं, जबकि इनके द्वारा सारे दस्तावेज भी सम्मिलित किए गए। ठीक उसी प्रकार से बिरगांव में लगभग 500 घरों के मकान नंबर 0 दिखाए गए हैं। कई मकान नंबर करोड़ों में गए हैं। एक एक मकान के अंदर 500 लोग के नाम दर्ज हैं। कुल मिलाकर ये पूरा एसआईआर का प्रोसेस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों के नाम काटने की साजिश चुनाव आयोग और बीजेपी के द्वारा की जा रही है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। आगे भी हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग में हम जाके हमने अपनी बात कही है। आगे भी इस चीज़ के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। चलिए, आपने कहा कि आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और अभी तो पता ये चला है कि भाजपा के लोग भी इस पर प्रश्न चिन्ह करके कल भी एफआईआर कर रहे हैं। निश्चित रूप से सबसे शर्मनाक बात यह है, जो भाजपा के ऊपर हम आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का, वो साबित होता है। वही लोग जाके शिकायत कर रहे हैं। एसआईआर के बारे में वो लोग तारीफ करते थे।
तमाम उनके बड़े नेता जाकर कल आपत्ति दर्ज की है जब उनको मालूम चला कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है। 2 बार निर्वाचन आयोग हम लोग जा चुके हैं, उनको भी लग रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खबर उनको थी, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी जो चोरी है उसके बारे में धीरे धीरे खुलासे होते जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत वो लोग औपचारिकता दिखाने के लिए कल गए थे चुनाव आयोग, मिलकर आए हैं, शिकायत उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि चलते चुनाव में बूथ की संख्या जो बढ़ाना, वो भी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ाना कि एवरेज को 100-150 मिला देना, अपने आप में बड़ा एक प्रश्न माना जा रहा है कि आखिर इससे इन लोग क्या स्थिति में ले जाएंगे। इस तमाम बातों को, जो सब बातें साथियों ने बताई है, आगे भी हम खुलासा करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको और भी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे। चलिए, ये भी मैंने बताया आपको इसी के माध्यम से, कटिया जो हमारे विधानसभा का एक महत्वपूर्ण गांव है, जहां पर 2 पोलिंग बूथ है, 40 नंबर और 41 नंबर। यहाँ से मुझे कल ही जानकारी हुई अपने बीएलए के माध्यम से और वहाँ के सरपंच के माध्यम से, लगभग वहाँ से 323 लोगों का नाम अपात्र कर दिया गया है। जो पूर्णतः औपचारिकताएँ जो SIR की जो फॉर्म फिलअप करने की जो औपचारिकताएँ हैं उन्होंने पूरी करने के बाद भी 323 लोगों का नाम विलुप्त कर दिया गया है। उसी तरह से उससे लगा हुआ एक गाँव पड़ता है नवा गाँव का, जिसका पोलिंग बूथ है 42, वहाँ पर भी लगभग 96 लोगों का नाम विलुप्त कर दिया गया है। उनको फिर से जोड़ने के लिए आदेश किया गया और सारे लोगों को अपने महकमे में बुलाया जा रहा है कि आप तहसील ऑफिस आइए, फिर जुड़वाएंगे। और उसी तरह से कोलियारी करके गाँव है, जहाँ पर भी लगभग 50 लोगों का नाम, ये अभी कल का जो प्राइमरी हम लोगों का जो स्टेज था, जहाँ पर हम लोगों ने जानकारी अपने इस माध्यम से इकट्ठा किया है, ये 3 जगहों का नाम अभी तो हो सकता है बड़े पैमाने पर और भी नाम आ गया है। माध्यम से रायपुर में अकेले केवल 5 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हुआ है। मतलब 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी और रायपुर में अधिकतर विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अधिकतर जीते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 5 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से अभी हटा है, इसका मतलब वो लोगों का नाम पहले अलग तरीके से जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग को कठपुतली की तरह नचाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से निर्वाचन ने SIR के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा लोगों का सिर्फ रायपुर के अंदर में अगर नाम काटा है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव जीती है, मैं समझता हूँ अपने आप में उस संदेह के दायरे में है। तो इसके पहले जब कांग्रेस के विधायक बने थे तो अवैध बने थे क्या? पूरा का पूरा जिला जीते थे उस समय। अब वही परिवर्तन 5 साल में जो अपराधियों का राज हुआ, जो आतंक हुआ 5 साल, जो लोगों के साथ में अन्याय हुआ, उसका बदला जनता ने ली है। वही जनता है, जनता नहीं बदली है। तो ये सब कहकर जो है कांग्रेस के लोग जो है वो अपने आप की आत्मसंतुष्टि के लिए ये बात को कह रहे हैं। फिर हारने वाले हो आप। यही सब करने के कारण, यही कृत्य करने के कारण जो है अब आप बार बार हार रहे हो। उसका यही कारण है कि पूरा रायपुर जिले की 7 के 7 सीट आपकी छल दी। ये पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में। उसी तरह से जो है अब जनता समझ गई है कि ये भ्रम की राजनीति से उसका कहीं भी जो है आकर्षण नहीं है। अब विष्णुदेव सरकार में जो ईमानदारी के साथ में केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसके साथ जनता जुड़ी है। कि कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है SIR को लेकर, और उनका कहना है कि अभी राजधानी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे हम रायपुर ग्रामीण की बात करें, बलौदाबाजार की बात करें, अभनपुर की बात करें, वहाँ पे जो गड़बड़ी वो सामने आई। और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, उसको लेकर भी मीडिया के सामने रखेंगे। और उन्होंने कहा कि जो बूथों का युक्तियुक्तकरण किया गया है वो भी गड़बड़ है, और जो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं, कांग्रेस समर्थित लोगों के वोट जा रहे हैं, वो भी साबित किया। उन्होंने कहा कि कबीर नगर में जो उनके BLA थे उनका भी स्थानांतरित बोलकर उनका वोट काट दिया गया। ऐसे जो है साजिश के तहत कांग्रेस समर्थित लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार SIR पर सवाल खड़ा कर रही है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आने वाले दिनों में और भी इसका बड़ा खुलासा करने की कांग्रेस तैयारी में है। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।